एक्सिलरेटेड मोशन। आज के लेक्चर में हम लोग पीछे का कंटिन्यू करेंगे जहां हम लोग कंस्ट्रेंट पढ़े थे, वेज कंस्ट्रेंट, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। हमने बॉडी इन इक्विलिब्रियम भी पढ़ी थी, राइट, कि कैसे जब बॉडी पे कोई मोशन नहीं होता, कोई नेट फोर्स जब जीरो होता है तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं। इसमें एक स्टेप हम आगे चलेंगे। आगे कहने का मतलब है कि अब हमारा कुछ एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स आ रहा होगा, उसकी वजह से क्या एक्सेलरेशंस होंगे बॉडी के, वो हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं। इसीलिए इसका नाम है बॉडी नॉट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, सबसे पहले बॉडी इन इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या देखे थे कि बॉडी इन इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स अपना किसी भी रैंडम डायरेक्शन में जीरो होता था, एनी डायरेक्शन। तो हर डायरेक्शन के अलॉन्ग नेट फोर्स जब जीरो होता था तो हम लोग बोलते थे कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे कि थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेते थे, ये x, ये y और ये z। तो जब कहते थे कि समेशन fx जीरो होगा, समेशन fy जीरो होगा एंड समेशन fz भी जीरो हो, एंड इसका मतलब है बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। क्योंकि किसी भी रैंडम डायरेक्शन में फोर्स अगर हो तो उसको इस तीन एक्स वाई जेड के कंपोनेंट में लिख सकते हैं। तो अगर इंडिविजुअली तीनों कंपोनेंट फोर्सेस के जीरो हो गए एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, इसका मतलब नेट फोर्स बॉडी पे जीरो है। तो हम लोग कहते थे बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अब ऐसा नहीं है, अब एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन तब आता है जब उस पर नेट फोर्स लग रहा होता है। तो कहा गया कि नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज रिटन एज F इज इक्वल टू ma, जो हम लोगों ने न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ा था कांस्टेंट मास सिस्टम के लिए। तो हमारे सिलेबस में यही है अभी, कांस्टेंट मास सिस्टम। ठीक है, F बराबर ma। तो जिस डायरेक्शन में हमें नेट फोर्स F मिल रहा होगा, ये F नेट है, उसकी वैल्यू हो जाएगी मास टाइम्स एक्सीलरेशन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो सरफेस पे यूं एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, इस पे एक फोर्स लगाया गया हॉरिजॉन्टली F। ये मैंने डायरेक्शन ले ली x की और इसके परपेंडिकुलर y डायरेक्शन है। ठीक है, तो अब अगर मुझे पहले इस पे सारे फोर्सेस FBD बना लो इसकी, तो इसकी FBD अगर आप बनाओगे तो हॉरिजॉन्टली एक F फोर्स आएगा, नीचे इसका वेट एक्ट हो रहा होगा और ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन जो ग्राउंड लगा रहा होगा। ठीक है, तो क्योंकि सरफेस पे बॉडी है, अब सरफेस से जंप तो कर नहीं रही ना, सरफेस के अंदर घुस रही है, इसलिए y डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस देखते हैं पहले। y डायरेक्शन समेशन Fy इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि बॉडी y डायरेक्शन में रेस्ट पे है। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा n इज इक्वल टू mg, या अगर आप इसको साइन के साथ लिखेंगे तो लिखेंगे n माइनस एम जी इज इक्वल टू ज़ीरो, या n इज इक्वल टू एम जी। इसका मतलब बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अलोंग y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में बॉडी का इक्विलिब्रियम है। ठीक है, लेकिन अब x डायरेक्शन एनालाइज करते हैं। x डायरेक्शन में सिर्फ एक फोर्स दिख रहा है हमें F, और इसको कोई कैंसिल करने वाला फोर्स नहीं है। तो समेशन Fx जब आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू F हो जाएगी, और ये इसका मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो इस बॉडी का इधर की तरफ एक्सेलरेशन ax आएगा, जिसकी वैल्यू होगी ax इज इक्वल टू एफ बाई एम। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि बॉडी x डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में नहीं है, बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम along x direction and
it has an acceleration of ax in x डायरेक्शन। ठीक है, x डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन ax होगा। तो ये केस कौन सा हो गया? दिस इज केस ऑफ डायरेक्शनल इक्विलिब्रियम, मतलब x के लॉन्ग इक्विलिब्रियम नहीं है पर y के लॉन्ग इक्विलिब्रियम है। तो इसको हम लोग क्या पढ़े थे पहले? डायरेक्शनल इक्विलिब्रियम। तो समरी स्लाइड का यही है कि आपको जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा उस डायरेक्शन में तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स कुछ आएगा एफ से, ठीक है, उस डायरेक्शन में आप एफ को मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो अब कुछ केसेस करके हम लोग देखते हैं, तब हमें ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला केस बहुत ही सिंपल, एक पुली से एक स्ट्रिंग पास हो रही है जिसपे दो मासेस m1 m2 हैं। तो अब सबसे पहले आप इनका एक्सेलरेशन मान लो कुछ, ये इसको a1 मान लिया, इसको भी ऊपर मानना है, मान सकते हो आप। तो ये तो आप ऑलरेडी टेंशन ट्रिक से पढ़ ही चुके हो, चाहो तो यहाँ लगा लो, चाहो तो मत लगाओ। सबसे पहले इसमें टेंशन मान लो आप T, वही टेंशन यहाँ पे भी लगेगा T। ठीक है, तो ये जब आप एक बार बना लोगे तो टेंशन ट्रिक लगाओगे तो क्या होगा? T टाइम्स A1 cos ऑफ 0 प्लस T टाइम्स A2 cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 0 आएगा, A1 इज इक्वल टू माइनस A2 आएगा। ये तो आपको पहले ही पता होना चाहिए, इसको आपको करने की अब जरूरत नहीं है। आप पहले लेक्चर में, पिछले ही लेक्चर में ऑलरेडी देख चुके हो इसी, कि जिस एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रहा होगा उसी एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने दोनों ऊपर माना है इस क्वेश्चन में, इसलिए ये माइनस साइन आ रहा है। अब हम लोग M1 की FBD बनाते हैं। M1 की FBD, ऊपर की तरफ एक टेंशन T है, नीचे की तरफ M1G है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? नेट फोर्स ऊपर की तरफ T माइनस M1G, क्योंकि एक्सेलरेशन हमने ऊपर की तरफ मारा है इसलिए नेट फोर्स हम लोग ऊपर की डायरेक्शन में लिख रहे हैं, T माइनस M1G बराबर M1A1। ठीक है, दूसरे ब्लॉक M2 की इक्वेशन भी लिख लेते हैं। इस पे भी ऊपर T है और नीचे M2G है, तो T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A2। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन एक इक्वेशन बन गई, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। तो आप क्या कर सकते हो? A2 को माइनस A1 लिख लो या A1 को माइनस A2 लिख लो। जब आप ऐसा लिखोगे, सेकेंड इक्वेशन में मैं चेंज कर रहा हूँ M2 एंड दिस बिकम्स माइनस A1। ठीक है, अब आपकी ये थर्ड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन, तो आप इसको या तो सब्ट्रैक्ट कर लो तो टेंशन गायब हो जाएगा। तो आपका वेरिएबल क्या क्या बना? देखो वेरिएबल क्या क्या है इसमें, एक T वेरिएबल है, एक A1 वेरिएबल है, यहाँ पे भी T वेरिएबल है एंड A1 वेरिएबल है। तो 2 इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, टेंशन ट्रिक से आपको एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन मिल जाएगा दोनों ब्लॉक के। फोर्स बैलेंस से आपको टेंशन और एक्सेलरेशन में 2 इक्वेशंस मिल जाएंगी, जिससे आप टेंशन की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो और एक्सेलरेशन। इसको करके देख लेते हैं। तो सपोज करो मैं फर्स्ट में से थर्ड माइनस करता हूँ। ठीक है, तो T में से T चला जाएगा माइनस, या लिख ही लो पहले, T माइनस M1G माइनस टाइम्स T माइनस M2G इज इक्वल टू M1A1 माइनस M2 ऑफ माइनस A1। ठीक है, क्या बचेगा? ये T कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस M1G प्लस M2G इज इक्वल टू M1A1 प्लस M2A1। A1 की वैल्यू आ जाएगी M2G माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये एक मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। सिमिलरली आप A1 की वैल्यू किसी इक्वेशन में डाल दो तो आप T फाइंड कर सकते हो। ठीक है, फाइंड T। तो इससे आपको टेंशन भी मिल गया, एक्सेलरेशन A1 भी मिल गया, A1 आप मिल गया तो A2 यहाँ से आप निकाल सकते हो।
ठीक है, तो ये बेसिक आपको ये करना है। आपको सबसे पहले एक टेंशन ट्रिक निकालनी है जिससे आप दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन लगा लोगे। जब सिंगल स्ट्रिंग होगी तो टेंशन ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है जो एक का एक्सेलरेशन होगा वही दूसरे का भी एक्सेलरेशन होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप ये चीज़ डायरेक्ट लिख लोगे। लेकिन जब मल्टीपल स्ट्रिंग्स अटैच्ड होंगी तो आपको टेंशन ट्रिक लगानी पड़ेगी। ठीक है, एक्सेलरेशन आप इनिशियली किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मान सकते हो, उसके बाद हर मास का एक FBD बनाओगे एंड देन फोर्स की इक्वेशन आप लिख लोगे उसमें। ठीक है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स निकाल के। ये बेसिक सिंपल सा स्ट्रेटेजी है जो हम लोग आगे सारे क्वेश्चंस में यही करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगेन ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही स्ट्रिंग इन्वॉल्व है। जब एक ही स्ट्रिंग इन्वॉल्व है तो इसका एक्सेलरेशन अगर a मान लेता हूं मैं तो इसका भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a ही होगा। ठीक है, चाहे वेलोसिटी कंपोनेंट मेथड का हो या एक्सेलरेशन कंपोनेंट मेथड सेम ही होगा क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, उसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, अब इसमें आप टेंशन बना लीजिए T, इसमें भी टेंशन T। ठीक है, सबसे पहले मैं M1G की FBD बनाता हूँ। तो इधर की तरफ T1, इधर की तरफ T, नीचे की तरफ M1G। एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे एक्ट हो रहा होगा सरफेस से। अब क्योंकि ये टेबल पे सरफेस पे ही मूव कर रहा है, वर्टिकली तो मूव करेगा नहीं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस इसका 0 हो जाएगा। ये मेरी x डायरेक्शन मान लो, ये y डायरेक्शन मान लो, तो समेशन Fy आपका 0 होगा। तो n माइनस एम जी या M1G इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, n इज इक्वल टू M1G हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन, इसका कोई काम नहीं है। अगर आपसे नॉर्मल रिएक्शन पूछेगा तो आप M1G बता दोगे। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन आप बनाओगे Fx डायरेक्शन में और वो हो जाएगा m1 टाइम्स एक्सीलरेशन, इसका a हमने माना हुआ है। ठीक है, अब बताओ x डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है मेरी? एक ही फोर्स है, दैट इज टेंशन। तो आप लिखोगे टेंशन इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन। ठीक है, ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड ब्लॉक पे आते हैं, इसकी FBD भी बना लो। इस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स T लग रहा है, नीचे की तरफ M2G लग रहा है। एक्सेलरेशन आपने नीचे की डायरेक्शन में माना हुआ है। ठीक है, तो इसका कैसे लिखोगे इक्वेशन? देखो डायरेक्ट समेशन Fy से कैसे लिखोगे? ये था M1 के लिए, अब ये M2 के लिए मैं लिख रहा हूँ। समेशन Fy की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैं नीचे की डायरेक्शन में लिख रहा हूँ अलोंग, क्योंकि जिधर एक्सेलरेशन होता है उसी के डायरेक्शन में आप फोर्स बैलेंस करते हो, उसी के डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखना सही चाहिए। तो इस केस में मैं माइनस वाई डायरेक्शन में लिख रहा हूँ अलोंग माइनस वाई डायरेक्शन, क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस वाई के अलोंग है। तो ये हो जाएगा आपका M2G माइनस टी इज इक्वल टू M2A। ठीक है, ये मेरी हो गई सेकंड इक्वेशन। तो देखो आप यहाँ से t इज इक्वल टू M1A1 आ रहा है, यहाँ से M2 माइनस टी इज इक्वल टू M2A आ रहा है। तो A वेरिएबल है और t वेरिएबल है, टू इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स। सॉल्व कर सकते हो आप। क्या करना है आपको? t की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें पटक देना है। तो M2G माइनस M1A इज इक्वल टू M2A। A की वैल्यू आ जाएगी M2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? ठीक है, पहले आप इसी तरह करना। डायरेक्ट आपको एग्जाम में कभी आता है तो आप इसका डायरेक्ट आंसर कैसे निकाल सकते हो? ठीक है, कि आप इसको पूरे को एक सिस्टम मान लो। ठीक है, ये सिस्टम एक्सेलरेशन इसका पूरा a है, ये भी एक्सेलरेशन a से चल रहा है। अब ये पूरा सिस्टम पे जो नेट फोर्स है वो ये इसका मास ही तो है, इसका वेट, राइट। M2G इसके ऊपर एक नेट फोर्स है, बस इसके अलावा इसके ऊपर और कोई नेट फोर्स नहीं है। टेंशन टेंशन तो दोनों, जब इस पूरे को आप एक सिस्टम मान लोगे, पूरे को मैंने जब सिस्टम मान लिया तो y डायरेक्शन में नेट फोर्स M2G आ जाएगा। ठीक है, और टोटल मास कितना है? M1 प्लस M2। तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा सिस्टम का। इसको आप एक लाइन में भी लिख सकते हो। कैसे? आप इसको पूरे को एक सिस्टम मान लो, स्ट्रिंग प्लस पुली प्लस दोनों मास, तो दोनों मास को एक सिस्टम मान लोगे तो नेट फोर्स इस पे y डायरेक्शन में एक ही है, दैट इज M2G।
ठीक है, ये वाला M1G और नॉर्मल रिएक्शन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये M2G बैलेंस नहीं होगा, तो M2G आप लिख लो यहाँ पे, M2G इज इक्वल टू M1 प्लस M2, खत्म। ठीक है, टेंशन नहीं आएगा इसमें, क्योंकि टेंशन मैंने स्ट्रिंग इसका पार्ट मान लोगे आप। ठीक है, ये आप एक लाइन में निकाल सकते हो इससे, पर वो अभी बाद में आप करोगे, अभी आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत है इस तरह। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में जहां मल्टीपल स्ट्रिंग्स इन्वॉल्व होंगी, आपको टेंशन ट्रिक इनवेरिएबली लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले करने का तरीका, आप एक्सेलरेशन मान लो कुछ A1 इसका, A2 इसका मान लो। ठीक है, तो सबसे पहले आप टेंशन डायग्राम बनाना सीख लो। ठीक है, यही टेंशन यहाँ भी होगा, T T, दिस इज 2T, दिस इज 2T, दिस इज 2T एंड दिस इज ऑल्सो 2T। ठीक है, तो टेंशन ट्रिक लगाओ, समेशन T डॉट A इज इक्वल टू 0, क्या बन जाएगा, T A2 कॉस ऑफ 0 प्लस 2T A1, ये A2 था। ठीक है, कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो T टाइम्स A2 प्लस 2T टाइम्स A1 इज इक्वल टू 0, ये मेरा पहला रिलेशन आ गया, A2 प्लस 2A1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनके बीच का ये रिलेशन मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। अब मैं FBD बनाऊंगा दोनों की, तो M1 की FBD बना लो आप। M1 की FBD से नीचे की तरफ M1G लगेगा और ऊपर की तरफ 2T लगेगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखोगे आप तो 2T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A1। ठीक है, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई। थर्ड इक्वेशन के लिए मुझे M2 की FBD बनानी पड़ेगी। M2 पे नीचे लगेगा M2G और ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन T। ठीक है, बस इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है, तो इस पे आप नेट एक्सीलरेशन आपने ऊपर माना है। ठीक है, तो ये था M1 के लिए। M2 के लिए इक्वेशन कैसे बनेगी, ऊपर की तरफ कितना है, T माइनस M2G और इसकी वैल्यू हो जाएगी M2A2। ठीक है, ये मेरा बन गया थर्ड इक्वेशन। अब हमारे देखो वेरिएबल्स क्या क्या हैं, वेरिएबल्स है मेरा A1, A2 और टेंशन। तो 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हैं, तो आप एक यूनिक सोल्यूशन पे पहुंच सकते हैं। 3 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स, सो प्लीज सॉल्व इट और कमेंट करके बताइए कितना आंसर आ रहा है आपका तीनों का, A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू और टेंशन की वैल्यू, ये आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आप क्या करना, इससे टेंशन की वैल्यू निकालना, इससे टेंशन की वैल्यू निकालना, दोनों इक्वेट कर देना, फिर उसमें A2 को A1 के फॉर्म में लिख देना, तो आपसे एक A1 की वैल्यू आ जाएगी, A1 आ जाएगा तो A2 आ जाएगा, देन उसके बाद टेंशन की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं, ये बड़ा सिंपल सा केस है, इसमें तो आपको सिंपली एक टेंशन बनाने आना चाहिए। तो मान लिया इसमें टेंशन T है, वही टेंशन यहाँ पे है, वही टेंशन यहाँ पे है, वही टेंशन यहाँ पे है। तो सबसे पहले इस पुली की FBD बनाओ, क्योंकि आपको टेंशन और फोर्स के बीच में रिलेशन बनाने आना चाहिए। इस पे ये टेंशन T1, इधर भी टेंशन T, सॉरी ये T1 नहीं है T है। ठीक है, और ऊपर की तरफ F। अब पुली आपकी मासलेस है, गिवन है आपका, ये हमेशा आपको मान लेना है, मासलेस है। तो जब मासलेस होती है तो नेट फोर्स कितना होता है, 0 ऑन मासलेस पुली। ठीक है, तो नेट फोर्स इस पे क्या होगा, F माइनस 2T इज इक्वल टू 0, तो F बराबर 2T या T इज इक्वल टू F/2। तो ये तो पहला रिलेशन आ जाएगा। आपको ये चीज़ डायरेक्ट भी लिखने आना चाहिए, मतलब आपको इतने सॉल्व करने की अब जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको क्वेश्चन में देख के ही समझ में आना चाहिए कि इधर टेंशन T, इधर टेंशन T, पुली पे फोर्स बैलेंस कैसे होगा, जब F/2 दोनों साइड हो जाएगा। ठीक है,
टेंशन की वैल्यू F/2 आ जाएगी, राइट। ये आपको समझ में आ रहा है, राइट, कि F इज इक्वल टू नेट फोर्स जीरो कैसे होगा। नेट फोर्स होता है M टाइम्स A और M आपका जीरो होगा, तो F भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ब्लॉक की FBD बना लेते हैं। ऊपर की तरफ टेंशन T, नीचे की तरफ mg, तो एक्सेलरेशन इसका A मान लो, तो T माइनस mg इज इक्वल टू ma। T की वैल्यू डाल दो, F/2 माइनस mg इज इक्वल टू ma, तो A हो जाएगा मेरा F/2 माइनस mg अपॉन m, ठीक है। दिस बिकम्स योर आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। इसमें खेल क्या था कि टेंशन आपको फोर्स के रिलेशन कैसे लिखना है, वो पुली पे फोर्स बैलेंस करके आएगा, ठीक। क्वेश्चन में आपको देखना है कि वेरिएबल क्या क्या है। एक बार आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि जैसे इस केस में एक तो वेरिएबल हमारा एक्सीलरेशन था, दूसरा वेरिएबल टेंशन था, तो आपको दो इक्वेशन कहीं ना कहीं से निकालनी पड़ेगी। तो एक इक्वेशन तो आप इसकी फोर्स बैलेंस से निकाल लोगे, अब दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए आपको पुली पे फोर्स बैलेंस कर लो, ठीक है। पुली पे फोर्स बैलेंस करोगे तो टेंशन फोर्स के फॉर्म में आ जाएगा, एंड दैट्स बिकम इजीली टू सॉल्व फॉर ए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग केस 5 पे, ठीक है। अगेन ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ये एंगल आप थीटा मान लो। सबसे पहले तो ये बताओ कि सेम स्ट्रिंग से जब अटैच हैं तो क्या मैं दोनों का एक्सीलरेशन सेम मान सकता हूँ? बिल्कुल मान सकता हूँ। ये जिस एक्सीलरेशन से ऊपर चढ़ रहा होगा उसी एक्सीलरेशन से ये नीचे जा रहा होगा। टेंशन ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें, उससे भी यही रिलेशन आएगा। अब जो है यू कैन डू फोर्स बैलेंस। तो सबसे पहले आप टेंशन ड्रॉ कर लीजिए। अब आपको टी और ए सॉल्व करना है, तो दो इक्वेशंस दोनों के फोर्स इक्वेशन से लिखी जाएंगी। तो सबसे पहला काम आप m1 की इक्वेशन लिखिए, ठीक है। m1 की इक्वेशन आप कैसे लिखोगे? ये फोर्स आ जाएगा वेट इज m1g, इधर आ जाएगा आपका टेंशन T और इधर आ जाएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन, और इधर की तरफ आपने एक्सीलरेशन A माना हुआ है। तो m1g अगर है, ये एंगल थीटा है, तो आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हो, ये m1g कॉस थीटा होगा और ये m1g साइन थीटा होगा, ठीक है। अब एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा? एक तो नॉर्मल रिएक्शन आपका इक्वल टू हो जाएगा m1g कॉस थीटा, क्योंकि इंक्लाइन के परपेंडिकुलर कोई मोशन नहीं है। दूसरा, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स कैसे आएगा? t माइनस m1g साइन थीटा इज इक्वल टू m1a, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। क्या किया मैंने कि जिधर मैंने एक्सीलरेशन माना है उस तरफ मैंने नेट फोर्स की वैल्यू निकाल ली, तो टेंशन माइनस m1g साइन थीटा, और इसको इक्वेट कर दिया m1 टाइम्स एक्सीलरेशन, समेशन f इज इक्वल टू ma से, ठीक है। यही है लिखा है यहाँ पे। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनी। सेकंड, मैं m2 की FBD बना लूँगा। m2 की FBD बनाना बहुत इजी है। इस पर एक ही फोर्स है, इधर m2g और ऊपर है टेंशन T। तो एक्सेलरेशन मैंने नीचे माना हुआ है, तो नीचे की तरफ नेट फोर्स कैसे लिखूंगा मैं? m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। बन गई दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, ठीक है। टू इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स। तो क्या आप सॉल्व कर सकते हो इसे? ठीक है, एक में से दूसरी घटा देना तो टेंशन एलिमिनेट हो जाएगा। या चलो आप इसको मैं करके दिखा देता हूँ, ये इजी है। फर्स्ट माइनस सेकंड करो आप, ठीक है, या फर्स्ट प्लस सेकंड करो, तो टेंशन टेंशन गायब हो जाएगा। t माइनस m1g साइन थीटा प्लस m2g माइनस टी इज इक्वल टू m1 प्लस m2 टाइम्स a। टेंशन कैंसिल, a की वैल्यू आ जाएगी m2g माइनस m1g साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, एंड दिस बिकम्स योर एक्सेलरेशन। ये वापस आप किसी इक्वेशन में डालो तो आपको टेंशन आ जाएगा। फाइंड टी।
अच्छा, अब अगर आप ये इसको भी एक लाइन में करना चाहते हो बिना क्वेश्चन सॉल्व किए, तो इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो। आप पूरे को एक सिस्टम मान लो, ठीक है, पूरे को एक सिस्टम मान लो। अब इस पे बताओ, जब पूरे को एक सिस्टम मानोगे तो इस पे एक नेट फोर्स कैसे लिखोगे सिस्टम पे? एक तो इधर इसका m1g साइन थीटा होगा और इस पे m2g होगा। तो अगर एक्सेलरेशन आगे की तरफ मान लो इसका, तो क्या होगा? नेट फोर्स m2g माइनस m1g साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पर ये सब आप बाद में करोगे, अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है। देखो इससे भी ये आंसर आएगा, ठीक है। आप इमेजिन करो कि एक सिस्टम रखा हुआ है, स्ट्रिंग भूल जाओ, तो इस पूरे सिस्टम पे पीछे की तरफ फोर्स m1g साइन थीटा आएगा, आगे की तरफ m2g आएगा, जिस तरफ एक्सिलरेशन है, ठीक है। तो m2g माइनस m1g साइन थीटा। अब इसमें आप डायरेक्शन से कंफ्यूज मत होना कि ये वर्टिकल है इधर है, आप इसको बस एक ट्रिक समझ लीजिए डायरेक्ट आंसर निकालने का, कि सपोज करिए ये कुछ ऐसे वर्टिकल रखा हुआ है, ठीक है। तो अब एक्सिलरेशन की डायरेक्शन इसकी आगे की तरफ है, तो इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में इस सिस्टम पे एक फोर्स m2g मिल रहा है और एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स m1g साइन थीटा मिल रहा है। तो बस आप दोनों को सेपरेट कर दोगे और मास से डिवाइड कर दो, टोटल मास से, ठीक है। अगेन इस पे भी ध्यान नहीं देना, आपको प्रॉपर सॉल्विंग होनी चाहिए, आपका बाद में खुद ही समझ जाओगे आप ये डायरेक्ट कैसे करते हैं सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसे। सबसे पहले क्या करो आप, इसमें एक्सेलरेशंस मान लो a1 a2 a3। ये जो मैंने a1 a2 a3 माना है वो अर्थ में ऑब्जर्वर रखा है उसके रिस्पेक्ट में है। ये मत सपना कि a2 a3 इस पुली के रिस्पेक्ट में, ना, ये अर्थ के रिस्पेक्ट में है रियल एक्सेलरेशंस। अब टेंशन T यहाँ ड्रॉ कर लो, टेंशन T यहाँ ड्रॉ कर लो, तो यहाँ 2T हो जाएगा एंड दिस बिकम्स योर 2T। तो T डॉट ए लगाओगे जब आप, क्योंकि यहाँ लगाना पड़ेगा, तो आ जाएगा आपका 2T टाइम्स a1 cos 0 प्लस T टाइम्स a2 cos 0 प्लस T टाइम्स a3 cos 0 इज इक्वल टू 0। तो 2a1 प्लस a2 प्लस a3 आपका 0 हो जाएगा। ये पहली इक्वेशन बन जाएगी तीनों एक्सेलरेशन में रिलेशन। अब तीनों मासेस पे इंडिविजुअली फोर्स बैलेंस कर लीजिए। सबसे पहले m1 की FBD बनाते हैं। ये हो जाएगा m1g, ऊपर आ जाएगा 2T। एक्सेलरेशन मैंने a ऊपर माना हुआ है, तो वो हो जाएगा 2T माइनस m1g इज इक्वल टू m1a1। ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। फिर हम FBD बनाएंगे m2 की, तो इस पे वेट लगेगा m2g का, ऊपर टेंशन लगेगा T का, एक्सेलरेशन ऊपर मैंने a2 माना है, तो क्या हो जाएगा T माइनस m2g इज इक्वल टू m2a2। ये मेरी थर्ड इक्वेशन बन गई। देख आप इसी तरह इजीली, बहुत आसान है। फिर m3 की FBD बना लीजिए, तो नीचे की तरफ m3g आ जाएगा, ऊपर की तरफ टेंशन आ जाएगा, और ऊपर की तरफ ही मैंने a3 माना हुआ एक्सेलरेशन, तो इसकी लिखना भी बहुत इजी हो जाएगी। तो ये आपकी टोटल 4 इक्वेशंस बन गई, और कितने वेरिएबल्स हैं ये भी आप गिन लो। क्या क्या वेरिएबल्स हैं? a1 a2 a3 एंड टेंशन। तो 4 इक्वेशंस एंड 4 वेरिएबल्स। तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड करना है आपको होमवर्क, a1 क्या होगा, a2 क्या होगा, a3 क्या होगा एंड टेंशन क्या होगा, ठीक है। ये आप लोग सॉल्व कर लेना और बताना कितना आंसर आया, ठीक है। ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपकी FBD की प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 ब्लॉक्स हैं, साइड बाय साइड रखे हुए हैं और पीछे से एक फोर्स F लग रहा है, तो ऑब्वियसली दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे आगे की तरफ। तो अगर एक साथ मूव करेंगे आगे की तरफ, तो आप इनको जो हमने
कंबाइंड एफबीडी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आप इनको एक कंबाइंड मास मान सकते हो, ठीक है, m1 प्लस m2 का, और इस पे अब नेट फोर्स आगे की तरफ F है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई और फोर्स नहीं है, ठीक है, वेट और नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर लगेगा, ठीक है। ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं एक्सेलरेशन इसका a मानूं तो F बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2 टाइम्स a, तो a हो जाएगा अपना F अपॉन m1 प्लस m2। अगर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ एक्सेलरेशन पूछेगा तब तो आप डायरेक्ट कंबाइंड एफबीडी से बना लोगे, पर सपोज करिए आपसे क्वेश्चन में कुछ और पूछ देता है कि इनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रहा है N1 उसकी वैल्यू बताइए, तब आपको इंडिविजुअल एफबीडी बनाना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। सपोज करिए M1 आया, इस पे इधर F माना और मैंने नॉर्मल रिएक्शन जो माना था वो इधर की तरफ N1 मान लिया, ठीक है। तो अब मैं सेकंड सिर्फ M1 की एफबीडी अगर लिखूंगा तो इसका दोनों का एक्सेलरेशन a ही होगा, राइट, तो मैं क्या लिखूंगा F माइनस N1 इज इक्वल टू M1a, ठीक है। सिमिलरली मैं M2 की इक्वेशन बनाऊंगा, M2 पे यही नॉर्मल N1 इधर लग रहा होगा और कोई और फोर्स नहीं होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लिख रहा हूँ मैं, वर्टिकल लिखने का कोई मतलब नहीं है, चाहो तो आप वर्टिकल भी बना सकते हो। M1g N1 प्राइम कर लो इसे, ठीक है, N1 प्राइम और इधर N2 प्राइम, तो ये हो जाएगा अपना M2g और नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा N2 प्राइम। तो एक्सेलरेशन इधर अपना a इसका भी है, तो क्या हो जाएगा इसका N1 इज इक्वल टू M2 टाइम्स a। तो यहाँ से आप N1 की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि a आपको ऑलरेडी पता है, तो ये आप यहाँ a यहाँ पर डाल दो, तो N1 की वैल्यू हो जाएगी M2 टाइम्स F अपॉन M1 प्लस M2। ये इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रहा होगा, हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है। तो ये आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। आप इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ोगे, अगर सपोज करो इसको सेकंड बोला इसको थर्ड बोला, सेकंड प्लस थर्ड करोगे तो यही वापस यही वाली इक्वेशन मिलेगी, फर्स्ट वाली, देख लो करके, F माइनस N1 प्लस N1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 टाइम्स A, तो A आ जाएगा F अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, सेम आ गया आपका आंसर। तो ये फेयरली इजी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान देना है क्या पूछा है। अगर आपसे यहाँ बीच का नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है तब आपको इंडिविजुअल एफबीडी बनाने की जरूरत है, और जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस करें तो आपको वर्टिकल फोर्सेस दिखाने की जरूरत नहीं है एफबीडी में, आप सिंपली हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दिखा के उनकी इक्वेशंस लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, ठीक है। अब ये बीच में एक बॉडी इन इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है कि बॉडी मूव नहीं कर रही है, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन ये है कि रिलेशन बताना है टेंशन के बीच में। ये मास एक m है जो दो स्ट्रिंग से अटैच है, एक अल्फा एंगल बना रही है कुछ हॉरिजॉन्टल से, दूसरी बीटा एंगल बना रही है। तो आप मान लो इसमें T1 टेंशन जा रहा है, इसमें T2 टेंशन जा रहा है, तो इसमें बस आपको केयरफुली एफबीडी बनाने की जरूरत है। दिस इज योर m, दिस इज योर T1, एंगल कितना है अल्फा, और यहाँ से जो स्ट्रिंग अटैच है इसमें T2 जा रहा है और इधर एंगल बीटा है, तो इसको पॉइंट मास मान लो। अब इस पे एंगल दिखा दो सारे फोर्सेस, ये हो जाएगा mg, ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला हो जाएगा T1 कॉस अल्फा, ये हो जाएगा T1 साइन अल्फा,
सिमिलरली ये हो जाएगा T2 साइन बीटा और इधर की तरफ आएगा T2 कॉस ऑफ बीटा। तो अब मैं सारे फोर्सेस यहाँ दिखा देता हूँ। T1 कॉस अल्फा, T2 कॉस बीटा, ये आ जाएगा अपना, यहाँ से दो फोर्सेस हैं राइट। T1 साइन अल्फा भी है और T2 साइन बीटा भी है, ठीक है। तो सिंस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ। सिंस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो सबसे पहले आप समेशन एफ एक्स की वैल्यू 0 कर दो, तो इससे मिल जाएगा आपका T1 कॉस अल्फा इज इक्वल टू T2 कॉस ऑफ बीटा। एक रिलेशन ये आ जाएगा आपका, और क्या भी होगा, समेशन एफ वाई भी 0 होगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका T2 साइन बीटा प्लस T1 साइन अल्फा इज इक्वल टू mg। क्या वेरिएबल है आपके T1 एंड T2, दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स, ठीक है। आप सॉल्व कर सकते हो फॉर T1 एंड T2, ठीक। फाइंड T1 एंड T2, टू इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स, ओके। ये बॉडी इन इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है बेसिकली। इसमें आपने केयरफुली अगर एफबीडी बना के सारे फोर्सेस दिखा दिए तो 2 लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। T1 को T2 के फॉर्म में निकाल लीजिए एंड यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपका T1 एंड T2 इंडिविजुअली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बताना कितना आया कमेंट करके। चलिए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने पहले माना था कि इनके सारे के एक्सेलरेशन A1 A2 A3 मान लिए थे। दूसरा तरीका ये है कि ये क्योंकि स्ट्रिंग एक ही लगी है यहाँ से यहाँ तक, तो जिस एक्सेलरेशन A1 से ये आगे जा रहा है उसी एक्सेलरेशन से ये पुली नीचे जा रही होगी। अब इस पुली P2 मान लो, इसे P1 अगर बोल रहे हो, तो M2 और M3 सेम स्ट्रिंग से अटैच हैं। तो जब आप P2 पे बैठ के देखोगे P2 के रिस्पेक्ट में, तो जिस एक्सेलरेशन से अगर ये A0 से ऊपर जा रहा होगा तो ये A0 से नीचे जा रहा होगा, पर A0 आपका है विथ रिस्पेक्ट टू पुली P2, ठीक है, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन लिख लो आप सबके। M1 का क्या होगा, A1 आगे की तरफ। M2 का क्या होगा, अर्थ के रिस्पेक्ट में जब निकाल लो, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ या ग्राउंड। M2 का क्या होगा, अगर मैं ऊपर की तरफ लिखूंगा तो होगा A0 माइनस A1, क्योंकि A0 इज विथ रिस्पेक्ट टू P2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ P2 इज A1 नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा A0 माइनस A1। सिमिलरली M3 का निकालोगे तो आप आ जाएगा A0 प्लस A1, ठीक है। ये हो जाएगा ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा नीचे की तरफ। अब जब आपको एक्सेलरेशन के टर्म्स लिख लिए, देन आप इंडिविजुअली फोर्स बैलेंस सब पे लिख सकते हो। इस पे टेंशन T इधर, इस पे टेंशन T, इस पे टेंशन T। अब देखो, अब मैं जब एफबीडी बनाऊंगा तो मैं सारे फोर्सेस ना दिखा के सिर्फ वही फोर्सेस दिखाने वाला हूँ जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है। जैसे M1 की जब मैं बनाऊंगा तो नॉर्मल और mg दिखाने का कोई मतलब नहीं है, तो आप सिंपली T लिख लीजिए और इधर A1 दिखा दीजिए, तो T इज इक्वल टू आ जाएगा M1 A1, पहली इक्वेशन बन जाएगी। जब M2 की इक्वेशन बनेगी तो आपने इधर माना है एक्सेलरेशन नेट में A0 माइनस A1, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो इस पे आप फोर्स बैलेंस कर लीजिए, दिस इज बिकम्स योर M2G, और ये ऊपर की तरफ T आ रहा है, तो T माइनस M2G इज इक्वल टू M2 टाइम्स A0 माइनस A1, ठीक है। क्वेश्चन इक्वेशन 2। एंड थर्डली M3 के लिए सॉल्व कर लो, ये M3G हो जाएगा, ऊपर टेंशन T, एक्सेलरेशन आपने नीचे माना है कितना, A0 प्लस A1,
तो इक्वेशन बनेगी m3g माइनस टी इज इक्वल टू m3 टाइम्स a0 प्लस a1। ठीक है, अगेन आपकी 3 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स। क्या क्या हैं वेरिएबल्स? आपका एक वेरिएबल है टेंशन, फिर दूसरा ये एंड तीसरा ये। 3 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स। इसको हम लोग पहले किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए थे कि हमने सबके एक्सेलरेशंस अलग अलग माने थे अर्थ के रिस्पेक्ट में, a1 a2 a3। फिर a1 a2 a3 में एक रिलेशन हमने टेंशन ट्रिक से निकाला था। ठीक है, चाहे आप वैसे करो चाहे आप ऐसे करो कि इसका a1 मान लो और इस पुली का फिर a1 हो जाएगा, और पुली के रिस्पेक्ट में इनका a0 मान सकते हो, तो आपका बस एक वेरिएबल इसमें कम हो जा रहा है, तो टेंशन ट्रिक अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है, आंसर दोनों से सेम आएगा। जब आपको फाइनली इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ऑफ m2 पूछे विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो आपको ध्यान देना है a0 नहीं बोल के आपको बोलना है a0 माइनस a1। ठीक है, एक्सीलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ऑफ m1 m2 m3, ये होगा आंसर आपका। ठीक है, और जब पूछेगा कि p2 के रिस्पेक्ट में क्या है, देन आप सिंपली a0 बोल सकते हो। अगेन ये फेयरली इजी क्वेश्चन है, इसमें सिंपली आप टेंशन ट्री बना दीजिए, यही टेंशन यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे t, तो इसमें 2t हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन a1 मान लो ऊपर की तरफ, इसका नीचे मान लो a2 की तरफ। तो सबसे पहले आप एक टेंशन ट्रिक अप्लाई कर देना, t डॉट a, इससे क्या मिल जाएगा, t टाइम्स a1 टाइम्स कॉस 0 प्लस 2t टाइम्स a2 टाइम्स कॉस 180 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा ta1 माइनस 2t a2 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बनेगी a1 इज इक्वल टू 2a2। तो पहला इक्वेशन तो टेंशन ट्रिक से आ जाएगा। दूसरा आप FBD बना लो इसकी। ठीक है, अब देखो ये मेरा m1 था, मैंने कहा ना आपको सिर्फ एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाली फोर्स दिखाने की जरूरत है। ये आपका mg होता था, तो ये वाला क्या आ जाएगा, m1g साइन ऑफ थीटा, थीटा अपना दिया हुआ है ये। ठीक है, तो एक इक्वेशन लिखिए, t माइनस m1g साइन थीटा इज इक्वल टू m1 टाइम्स a1। ठीक है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब मैंने इसमें mg 1g का कंपोनेंट, ये m1g cos थीटा इधर वाला और इधर नॉर्मल रिएक्शन, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। चाहो तो आप बना सकते हो पर उससे कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई फायदा नहीं है, आपको एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखना है। ये तो इससे बैलेंस आउट हो जाएगा, n इज इक्वल टू m1g cos थीटा तो हो ही जाएगा, ये तो मालूम ही है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। जब आपसे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पूछ रहा होगा तब आप ऑब्वियसली इसका यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज इसका कोई यूज़ नहीं है। फिर आप m2 की FBD बना लीजिए, m2 पे FBD है m2g और ऊपर 2t। तो इसकी इक्वेशन फेयरली सिंपली एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ही आप लिखोगे, एंड दैट बिकम्स m2g माइनस 2t इज इक्वल टू m2a2। ठीक है, तो ये मेरी थर्ड इक्वेशन हो गई, सॉरी दिस इज नॉट द आंसर, ये मेरी थर्ड इक्वेशन बन गई। अब आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं और 3 इक्वेशंस हैं। ठीक है, मेरे पास वेरिएबल है a1, मेरे पास वेरिएबल है a2 एंड मेरे पास वेरिएबल है टेंशन t, और 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। सो फाइंड करना है आपको a1 a2 और टेंशन t। ठीक है, अगर तो ये नॉर्मल रिएक्शन निकालने को यहाँ वाला पूछेगा आपसे, देन आपको ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी होगी, अदरवाइज इस 3 इक्वेशन से आप तीनों टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है, बस इसमें आप देख सकते हैं कि एक मास से 2 स्ट्रिंग अटैच हैं इस बार, तो बस आपको टेंशन बनाने आना चाहिए। ये 2t हो जाएगा, ये भी 2t हो जाएगा, बस है सिंपल टेंशन ट्रिक अप्लाई करने का खेल है ये।
2t प्लस टी, क्योंकि m1 पे 2t ऊपर है एंड t भी ऊपर है, तो 2t प्लस टी टाइम्स, अब इसका एक्सेलरेशन मैं a1 मान लेता हूँ इधर, और इसका एक्सेलरेशन नीचे a2 मान लेता हूँ, ठीक है। a1 cos ऑफ 0 प्लस t a2 cos ऑफ 180 इज इक्वल टू 0, तो 3t a1 प्लस t a2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा मेरा a2 बराबर 3a1। ये मेरा एक टेंशन ट्रिक से रिलेशन आ जाएगा जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। बाकी दो इक्वेशन कैसे बनेगी, फोर्स बैलेंस से देख लेते हैं वो भी करके। सबसे पहले आप इत्मीनान से m1g की एफवीडी बनाइए। दोनों फोर्स हैं स्पेस बार, 2t भी है t भी है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 3t और ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन a1 माना है मैंने, ठीक है। 3t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a1, ये है मेरी इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली m2 की एफबीडी बना लो आप। m2 पे नीचे की तरफ कितना होगा इसका वेट, ऊपर की तरफ टेंशन t, तो क्या इक्वेशन बनेगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लिखो तो बनेगा m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a2, ठीक है। ये मेरी थर्ड इक्वेशन बन गई। फिर से मेरे पास देख लो क्या क्या वेरिएबल हैं, वेरिएबल्स आर a1 a2 एंड टेंशन t, तो तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल हैं। अगेन यू कैन फाइंड t कॉमा a1 कॉमा a2, ठीक है, और बड़े आराम से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और आंसर इसका लिख के बताना है कितना आ रहा है, ठीक है। ये फेयरली इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये स्ट्रिंग टाइट कंडीशन में होगी जब फोर्स आप अप्लाई करोगे, तो आप चाहो तो एक लाइन में इसका आंसर लिख सकते हो, पूरे को एक सिस्टम मान लो, पूरे को एक सिस्टम मान लो, जो कि एक, क्योंकि जिस कंस्ट्रेंट में आपने पढ़ा है अगर ये एक्सेलरेशन ए से आगे जा रहा होगा तो ये भी एक्सेलरेशन ए से आगे जाएगा। तो F इज इक्वल टू एम ए आप निकाल लगा दोगे, तो F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 टाइम्स ए होगा, ए आ जाएगा आपका F अपॉन m1 प्लस m2, तो ये आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। अब लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन में पूछता है कि इसमें टेंशन भी बताइए क्या है, ठीक है, टेंशन भी बताइए क्या है, देन आपको इंडिविजुअल एफबीडी बनानी होगी। तो सबसे पहले m1 की एफबीडी बना लीजिए, तो इस पे आगे की तरफ टेंशन t लग रहा है, आगे की तरफ एक्सेलरेशन a होगा, तो t बराबर हो जाएगा m1a, ठीक। सिमिलरली आप m2 की एफबीडी बना लो। मैं नॉर्मल रिएक्शन दिखाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो इनके वेट को बैलेंस कर देगा, ठीक है। चाहो तो आप दिखाओ, चाहो तो ना दिखाओ। ये n1 होगा और ये m1g होगा। सिमिलरली अब मैं m2 की एफबीडी बनाऊंगा, तो नीचे की तरफ m2g है, ऊपर की तरफ n2 मान लो, मैं यहाँ पे n1 मान लीजिए, यहाँ पर n2, इसकी ज़रूरत नहीं है अगर क्वेश्चन में अनलेस की आपसे पूछा जाए। आगे की तरफ f है, पीछे की तरफ t है, तो इसकी इक्वेशन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कैसे होगी, f माइनस टी इज इक्वल टू m2a, ठीक है। f माइनस टी इज इक्वल टू m2 टाइम्स a, तो यहाँ से आप
इन दोनों को जब जोड़ोगे तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ही आ जाएगी, ठीक है। सेकंड प्लस थर्ड अगर आप करोगे तो आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी, और टेंशन की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। T इज इक्वल टू m1 टाइम्स एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, F अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, कुछ है नहीं इसमें। सबसे पहले तो ये कंस्ट्रेंट्स आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन इसका वही एक्सेलरेशन इसका वही एक्सेलरेशन इसका, ये दो स्ट्रिंग्स हैं, तो यहाँ पे आप टेंशन T1 मान लो, यहाँ पे टेंशन T2 मान लो। अब इंडिविजुअली FBD बना दो। ए निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, पूरे को सिस्टम मान सकते हो। तो जब पूरे को सिस्टम मानोगे तो कुछ यूँ बन जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3, और आगे की तरफ एक फोर्स F लग रहा होगा, आगे की तरफ एक्सेलरेशन A होगा। F बराबर m1 प्लस m2 प्लस m3 टाइम्स A आ जाएगा, और A की वैल्यू बड़े पार से यहाँ से A आ जाएगी। अगर सिर्फ आपसे क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछा तब आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल लोगे। अगर तो आपसे टेंशन पूछ रहा है T1 एंड T2, देन आपको इंडिविजुअल फोर्स बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप m1 की FBD बनाओगे, इस पे एक्सेलरेशन T2 दिखाओगे और आगे एक्सेलरेशन A लिखोगे। तो T2 की वैल्यू हो जाएगी m1 टाइम्स A, फिर A यहाँ से पुट कर देना इसमें, तो T2 की वैल्यू हो जाएगी m1 टाइम्स F अपॉन m1 प्लस m2 सॉरी प्लस m3, ठीक है। तो ये मेरा T2 आ जाएगा। मेरे को T1 भी पूछेगा, तो T1 निकालने के लिए या तो आप m2 पे FBD बनाइए, m3 पे FBD बनाइए, दोनों पे बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीसरी इक्वेशन आप जब तीन इक्वेशन लिखोगे, तीनों की फोर्स बैलेंस तीनों को जोड़ोगे तो ये तो ऑलरेडी आ ही चुका है आपका, ठीक है। चलो मैं m2 पे निकाल लेता हूँ। m2 पे करोगे तो आगे की तरफ है T1, पीछे की तरफ है T2, और आगे की तरफ एक्सेलरेशन है A, तो हो जाएगा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू m2 टाइम्स A। तो T1 माइनस T2 में ये वैल्यू डाल दो आप, A की वैल्यू है F अपॉन m1 प्लस m2 ठीक है। तो T1 की वैल्यू सॉल्व होके हो जाएगी m1F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m2F अपॉन 1 प्लस m2 प्लस m3, ये आपका आंसर हो जाएगा। T2 की वैल्यू यहाँ से आ गई, T1 की वैल्यू यहाँ से आ गई, ठीक है। सो दिस बिकम्स फेयरली इजी टू सॉल्व। अगर आपसे एक्सेलरेशन सिर्फ पूछेगा तो आप डायरेक्टली ये कर देना, पूरे को सिस्टम मानते हुए F से टोटल मास डिवाइड कर देना। जब अंदर का टेंशन पूछे तब आप अलग अलग टेंशन मान के FBD 2 की बनाना, 202 से आपका दोनों टेंशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, शायद ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, राइट। इसमें क्या है कि एक प्लेटफॉर्म है m2 मास का, जिसपे एक मैन खड़ा है m1 मास का, और इससे एक स्ट्रिंग देखिए पुली के ऊपर से जा रही है, जो एक एंड जिसका प्लेटफॉर्म पे अटैच है और दूसरा एंड आदमी खुद पकड़ा हुआ है और उसको खींचता है वो नीचे की तरफ, ठीक है। कुछ F फोर्स लगा के उसको नीचे की तरफ खींचता है। अब जैसे ही स्ट्रिंग को खींचेगा तो ये स्ट्रिंग नीचे की तरफ मूव होगी, स्ट्रिंग नीचे की तरफ मूव होगी तो ये पूरा प्लेटफॉर्म ऊपर की तरफ जाएगा। तो पूरा प्लेटफॉर्म जो ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन A बोल दिया हमने। अब जब ये स्ट्रिंग खींचेगी तो इसमें टेंशन ऑब्वियसली T डेवलप होगा,
वही टेंशन यहाँ पे भी आएगा T, ठीक है। तो सिंपली आपसे एक्सेलरेशन जब A पूछेगा तो आपको क्या करना है, मैन प्लस प्लेटफॉर्म को सिस्टम मान लेना है, ठीक है। सपोज करिए ये प्लेटफॉर्म है और इस पे ये मैन है, ठीक है। तो इसको मैंने सिस्टम मान लिया। अब इस पे क्या है, इस पे ऊपर की तरफ देखो एक टेंशन इसके जो आदमी पे लग रहा होगा वो भी तो पूरे सिस्टम पे आ जाएगा, ठीक है। तो एक टेंशन यहाँ लग रहा होगा और एक टेंशन यहाँ लग रहा होगा, और ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन A माना है हमने। दिस इज योर m1, दिस इज योर m2। तो अगर सिंपली आपसे A पूछता है तो A निकालने के लिए क्या करोगे आप, F इज इक्वल टू ma, तो 2t आपका हो जाएगा, देखो इस डायरेक्शन में इसको अगर x मानो और इसको y मानो तो समेशन Fy आपका हो जाएगा m टाइम्स A। तो 2t हो गया, t इधर और ta इधर, पूरे सिस्टम पे बोल रहा हूं मैं, ठीक है। टेक मैन प्लस प्लेटफॉर्म एज अ सिस्टम, ठीक है। तो 2t इज इक्वल टू m1 प्लस m2 टाइम्स A, ठीक है। तो ये मेरा एक्सीलरेशन हो गया। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 2t अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब ये देखो आप कि जब आपसे इंडिविजुअली यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन भी एक एक्ट हो रहा होगा मैन और प्लेटफॉर्म के बीच में, तो सिर्फ आप मैन की अगर एफबीडी बनाओ, ठीक है, मैन की अगर एफबीडी बनाओगे आप तो इसका वेट हो रहा होगा नीचे m1g, एंड देन इस प्लेटफॉर्म से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ, उसको बोल दिया मैंने n, और एक्सेलरेशन तो इसका a होगा ही, टेंशन t ऊपर लगेगा ही, ठीक है। तो अगर सिर्फ मैन की एफबीडी लिखोगे आप, a के डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखो n प्लस टी माइनस m1g इज इक्वल टू m1a, ठीक है। ये एक इक्वेशन बनेगी। सिंपली प्लेटफॉर्म की अगर एफबीडी बनाओ अगर आप, तो एक टेंशन यहाँ पे लग रहा था, अब जब ये मैन पे ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन n मारा है तो मैन भी इस पे नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ मारेगा, सो इस पे n ऐसे लग रहा होगा, ठीक है। और इसका खुद का वेट m2g, इसका एक्सेलरेशन भी a माना है हमने। थर्ड इक्वेशन जो बनेगी वो प्लेटफॉर्म की बनेगी। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है तो इसलिए ध्यान से करना है इसको। t माइनस n माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, ये मेरा थर्ड इक्वेशन बनेगा, ये मेरा सेकंड इक्वेशन है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। ऑल राइट। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि टेंशन आपको कहाँ से मिलेगा, राइट। तो क्वेश्चन में कुछ यूं दिया होगा आपको कि मैन जिस फोर्स से स्ट्रिंग को खींचेगा, स्ट्रिंग भी तो उसी फोर्स से मैन को ऊपर की तरफ टेंशन के फॉर्म में लगाएगी। तो आपसे ये एफ दिया होगा क्वेश्चन में कि मैन स्ट्रिंग को कितने फोर्स से खींच रहा है, तो टी की वैल्यू एफ तो गिवन ही है, आपको समझ लो, है ना। तो जो सिर्फ एक्सीलरेशन पूछेगा आपसे तो आप क्या निकाल के रखोगे, ये वाले फॉर्मूले से, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से। इसको आप जीरो इक्वेशन बोल लो। तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी, क्या होगी, 2f अपॉन m1 प्लस m2। तो ये तो मेरा एक्सीलरेशन सिंपली आंसर आ जाएगा। अब आप मेरे से n भी पूछ रहा है, n भी पूछ रहा है अगर, तो वो मैं यहां से सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है।
सेकंड और अगर मैं थर्ड जोड़ दूं देन देखते हैं क्या इक्वेशन बनती है। सेकंड प्लस थर्ड अगर मैं जोड़ूं, सेकंड प्लस थर्ड करके देखते हैं, इस इक्वेशन में ये जोड़ दीजिए तो n और n कैंसिल हो जाएंगे, t दोनों जुड़ जाएंगे, 2t हो जाएगा माइनस m1g माइनस m2g। ठीक है, क्या बनेगा 2t माइनस m1g माइनस m2g, और ये कितने के इक्वल हो जाएगा m1a प्लस m2a। ठीक है, सो 2t हो जाएगा मेरा m1 प्लस m2 टाइम्स a प्लस m1 प्लस m2 टाइम्स g। तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 a प्लस g। एक बार ध्यान दीजिए इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है इक्वेशंस लिखने में। मैन की जब हमने FBD बनाई तो टेंशन T ऊपर दिखाया, एक नॉर्मल रिएक्शन इस प्लेटफॉर्म से लगेगा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ इसका m1g वेट लग रहा होगा, तो हमने लिखा n प्लस टी माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। ठीक है, कुछ इसमें मिस्टेक हुई है, एक बार चेक करते हैं इसे। कंबाइंड FBD में हमने T इधर ऊपर दिखाया था, इस T को भी ऊपर दिखाया, एक्सेलरेशन हमने ऊपर की तरफ माना पूरे प्लेटफॉर्म का। ओके, यहाँ गड़बड़ की ना हमने यहाँ पर वेट नहीं लिखा इक्वेशन में, राइट। तो ये हमने जल्दी में गलत कर दिया इसे। वही मैं सोच रहा था कहाँ से गड़बड़ हो रहा है इसमें। तो इक्वेशन बनेगी 2t ऊपर की तरफ लग रहा था पूरे सिस्टम पे, नीचे की तरफ लिखा ही नहीं था हमने, नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा है m1 प्लस m2 टाइम्स g एंड दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 टाइम्स a। ठीक है, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू जो मिल रही है वो ये मिल रही है, राइट। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। a आपको सॉल्व करने के लिए दिया होगा तो क्या हो जाएगा, t की वैल्यू f डाल दीजिए आप, तो 2f माइनस m1 प्लस m2 g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक है, और वही आप जब दोनों इक्वेशन को जोड़ रहे हो, ये देखो दोनों इक्वेशन को जब सम कर रहे हो तो भी आप उसी नतीजे पे पहुंच रहे हो। क्या, a की वैल्यू कितनी निकाल रहे हो आप, 2t माइनस m1 प्लस m2g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यही आपने कंबाइंड इक्वेशन से भी निकाला था। इसका मतलब ये आंसर सही है। जब भी आप इंडिविजुअली दो इक्वेशन निकालो और फिर इनको जोड़ोगे तो आपको कंबाइंड इक्वेशन ही मिलनी चाहिए। सो ये आपका एक्सेलरेशन का आंसर हो गया। अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो आप क्या करोगे, सेकंड माइनस थर्ड कर दोगे। ठीक है, तो वो भी करके देख लेते हैं। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ अब। आपको नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बतानी है तो आप क्या करोगे, सेकंड माइनस थर्ड कर दोगे। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सेकंड माइनस थर्ड करेंगे। तो सेकंड पहले लिख लेते हैं, क्या है, n प्लस टी माइनस m1g, n प्लस टी माइनस m1g, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो ये वाला थर्ड,
टी माइनस एन माइनस m2g और फिर RHS सेपरेट कर दीजिए m1a माइनस m2a। ठीक है, अब क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा मेरा, तो इसको पहले लिख ही लेते हैं। ठीक है, ये मेरा इधर बन गया। अब मेरा टेंशन कैंसिल हो जाएगा और सिंपली बन जाएगा 2n माइनस m1g प्लस m2g इज इक्वल टू m1 माइनस m2 टाइम्स a। तो 2n हो जाएगा मेरा m1 माइनस m2 टाइम्स g प्लस m1 माइनस m2 टाइम्स a। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो आप m1 माइनस m2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा a प्लस जी, 2n की वैल्यू। a आप ऑलरेडी निकाल चुके हो तो उसको आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो n हो जाएगा 1/2 m1 माइनस m2 g प्लस 2f अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आंसर आपका नॉर्मल रिएक्शन का। ठीक है, बस मैथमेटिकल है, आपको बेसिक तो आपको यहाँ फिजिक्स आपकी यहीं तक थी कि आपने इसकी FBD बनाना जाना कि नहीं। एक कंबाइंड FBD मैन प्लस प्लेटफॉर्म की, तो उस पर आप दो टेंशन दिखाओगे, एक ये वाला टेंशन और एक ये वाला टेंशन, फिर उनका वेट तो है ही नीचे की तरफ। एक नॉर्मल रिएक्शन जब आपसे पूछा तब आपको इंडिविजुअल FBD बनाना होगा। इंडिविजुअल FBD बनाने के लिए मैन की अलग FBD बनाओगे, तो उसमें एक टेंशन T लग रहा होगा ऊपर की तरफ और इसका वेट एंड देन जो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है। फिर प्लेटफॉर्म की अलग से FBD बना लो, तो वही नॉर्मल रिएक्शन अब इस पे नीचे लगेगा, टेंशन T ऊपर लगी रहा है इस पे इस स्ट्रिंग की वजह से, और नीचे की तरफ वेट लग गया। बस उसके बाद आप इक्वेशंस लिख के सॉल्व कर सकते हो। सो ये था हमारा एक्सीलरेटेड मोशन। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे लेक्चर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।